मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पड़पड़गंज ने मैक्स मीट सेंटर मुरादाबाद में शुरू की ओपीडी सेवा। कैंसर मरीजों को मिलेगी राहत। कैंसर मरीजों के लिए ये ओपीडी सेवा मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पड़पड़गंज में मेडिकल ऑन्कोलॉजी की वाइस चेयरमैन डॉक्टर मीनू वालिया की मौजूदगी में शुरू की गई। डॉक्टर मीनू वालिया हर महीने के तीसरे बुधवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक मैक्स मीट सेंटर में परामर्श के लिए उपलब्ध रहेंगी। डॉक्टर वालिया ने इस अवसर पर रखी गई प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया, वर्तमान समय में कैंसर के इलाज में काफ़ी सकारात्मक बदलाव हुए हैं और हम इनोवेशन और एक्सीलेंस के मामले में सबसे आगे हैं। कैंसर के इलाज के लिए उनके अस्पताल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञ हैं। आवश्यकता अनुसार इन विशेषज्ञों की टीम की मदद से हम कैंसर मरीजों को बेस्ट से बेस्ट इलाज मुहैया कराने में सक्षम हैं। मुरादाबाद में ये ऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवा शुरू होने से यहाँ के मरीजों को प्राथमिक परामर्श और फॉलोअप के लिए दूसरे शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के बारे में चर्चा करते हुए बताया, मरीज की जेनेटिक हिस्ट्री के अनुसार उसकी दवाइयाँ चलाई जाती हैं और इलाज प्लान किया जाता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रही कैंसर के मरीजों की संख्या को देखते हुए आज के समय में आवश्यकता है लोगों में जागरूकता लाने की। एक निश्चित उम्र के बाद रेगुलर चेकअप के माध्यम से हम अपने शरीर में आ रही कमियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसी के अनुसार अपने शरीर में आ रही कमियों को दूर कर किसी बड़ी और भयावह स्थिति से बच सकते हैं। सिर्फ कैंसर तो एक चीज़ है, उसके अलावा भी आप देखें ना आजकल के बच्चों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो रही हैं क्योंकि हम वॉकिंग की बात नहीं करते, हम फिजिकल एक्सरसाइज की बात नहीं करते, जिम की बात होती है तो वो अलग रास्ते पे चले जाते हैं, वो ड्रग्स पे चले जाते हैं, मसल बनाने की उसमें चले जाते हैं। तो एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, किस उम्र में करानी है, सेफ है कि नहीं, क्या मिथ्स है, क्या गलत धारणाएं हैं। लोगों के ब्रेस्ट में गांठ होती हैं, औरतें आगे नहीं आती कि बायोप्सी कराएंगे तो फैल जाएगा, तो वो उन धारणाओं को दूर करना, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो होती रहती है और ये करेंगे। इनका पूरा प्लान है, हर हफ्ते का प्लान है, कुछ ना कुछ, ताकि हेल्थ कैंप्स, फ्री चेकअप्स, बहुत कुछ। और आज की डेट में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि कैंसर बहुत बड़ी बीमारी बनी पहले। तो मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूशन फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल हमारे स्क्रीन पे अगर हमें लगता है हीरोज़ जो मर्जी करते रहे, कहीं पे कई मूवीज़ ऐसे होंगी वहाँ पे भी कोई सोशल मैसेज वो पहुँचाना चाहते हैं, कई मूवीज़ होंगी जहाँ पे हीरोज़ आपके ड्रग ले रहे हैं या फिर स्मोक कर रहे हैं या बाकी शराब पी रहे हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल है और ये हीरोइज़म है। हीरोइज़म है इन चीज़ों से दूर रहने में, इन चीज़ों से आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वही है कि आपको लंबे टाइम तक कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके अलावा आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के केस में हम कहते हैं कि हर लेडी को, जैसे 20 साल के बाद हर लेडी को अपना स्वयं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन शुरू कर देना चाहिए। खुद ही अपनी जांच खुद ही अपने हाथ से एक हर महीने अपना चेकअप करें, ताकि अगर ब्रेस्ट में कोई भी गांठ हो रही है वो उसको पहले पकड़ पाए। 30 साल के बाद क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो हर 3 साल में एक डॉक्टर से, किसी विशेषज्ञ से, किसी भी अपनी लोकल फिजिशियन से ज़रूर चेकअप कराएं। 40 साल के बाद हर साल एक बार मैमोग्राफी ज़रूर कराएं। इसी तरह से डिफरेंट कैंसर्स के डिफरेंट स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एक दूसरा बहुत कॉमन कैंसर है सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में भी स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। सिंपल पैप स्मीयर होता है। आज की डेट में हम HPV और पैप स्मीयर दोनों करते हैं, जिसे हम को टेस्टिंग कहते हैं। इससे भी हम कैंसर को अगर हम रेगुलर चेकअप कराते हैं, जब हमको कोई सिम्टम्स नहीं है, हमको जब बीमारी नहीं है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है ये चेकअप हम करते हैं जब हम अपने आप को पूरा स्वस्थ मानते हैं, और उस टाइम पे ये चेकअप करें कि अगर कोई बीमारी की शुरुआत हो रही है तो वो शुरुआती स्टेज में पकड़ी जाए। तो ये रेगुलर चेकअप से, जैसे प्रोस्टेट कैंसर के लिए पुरुषों को कहा जाता है कि 50 साल की उम्र के बाद हर साल एक PSA का सिंपल ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी है। स्टूल का अकल्ट ब्लड के लिए टेस्ट कोलोरेक्टल कैंसर, अंतरियों के कैंसर को जल्दी पकड़ पाएगा। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे जीवन शैली में होने चाहिए। हमें रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, ताकि अगर कल को कोई भी कैंसर होता है हम उसको जल्दी पकड़ पाएँ।